Professor in Department of Jain Philosophy in Lal Bahadur Shastri Sanskrit National University. I kindly request him to deliver a few words, a great message on this day. नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरपर्सन आदरणीय सैयद शहजादी जी, धन्य कुमार जी, केसरी जी, रिंचेन लहमो जी, देव बर्मन जी और हमारे ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष श्रीमान कमल जी, विद्याभूषण जी और यहाँ पर पधारे हुए सभी श्रोतागण, सदस्यगण, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अल्पसंख्यक आयोग ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया कि हमारे देश की विरासत, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करने का दायित्व, चाहे वो भगवान बुद्ध हों, चाहे भगवान महावीर हों, चाहे कोई भी संस्कृति हो, उनके प्रमुख जो इष्ट हैं उनको स्मरण करने का यह आपने कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज मैं भगवान महावीर ने और पूरी जैन संस्कृति ने भारत को क्या अवदान दिया है, इस विषय पर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर होते हैं और भगवान महावीर अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। उनके पहले एक सुदीर्घ परंपरा जो कि हजारों वर्ष पहले से चली आ रही थी। पहले तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव हुए, जिनका काल प्री हिस्टोरिकल माना जाता है। तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, जो चक्रवर्ती थे, षटखंड के अधिपति थे और उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा अनेक पुराणों में, अनेक ग्रंथों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। हमारे देश का नाम भरत से भारत पड़ा। उसके बाद पूरी 24 तीर्थंकरों की परंपरा चली आई और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली में उनका जन्म हुआ था। अब देखिए, भगवान महावीर की क्रांति यहीं से प्रारंभ होती है। उस समय पूरा विश्व राजतंत्र से ग्रसित था। जो राजा था उसका बेटा राजा बनता था और राजाओं की हुकूमत चलती थी। लेकिन वैशाली, आप सभी को मालूम है कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्र है और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी हम स्मरण कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान महावीर के कार्यों को ही आगे बढ़ाया और यहाँ गणतंत्र में हमारे संविधान की स्थापना उन्होंने की। पूरे विश्व को जो गणतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला भारत था, वह वैशाली गणराज्य का नाम आपने इतिहास में सुना होगा, जहाँ जनपद हुआ करते थे और जनता की सरकार होती थी। और ऐसा इतिहास पूरे विश्व को भारत का योगदान कि जनतंत्र की स्थापना करने का। तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म जब इस भारतवर्ष में हुआ, उस समय पूरे विश्व में एक अजीब सा वातावरण हो गया था। और वो वातावरण कैसा था? मनुष्य दूसरे मनुष्यों को हीन समझने लगा। ये मान्यता बन चुकी थी कि भगवान कोई एक होता है और बाकी सब उसके भक्त होते हैं। दूसरे लोग नीचे हैं, मैं ऊपर। इस तरह की अवधारणाएं विकसित हो गई थी। भगवान महावीर ने अपनी आत्मा का अनुभव किया, अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त किया, तपश्चरण किया और सत्य की खोज की। और सत्य की खोज में उन्होंने ये पाया कि सत्य बहुआयामी होता है। सत्य को एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अगर मैं ये कहूं कि मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं वही सत्य है, तो कह रहे हैं आप गलत हो। जो आपका अभिप्राय है, जो आपकी दृष्टि है, ठीक उस सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है, दूसरा धर्म भी हो सकता है। यहीं से सह अस्तित्व की अवधारणा का विकास होता है।
भगवान महावीर ने इस अवधारणा को स्वीकृत किया और उन्होंने कहा कि सभी आत्माएं समान हैं, कोई आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है और प्रत्येक आत्मा में ज्ञान और दर्शन है और प्रत्येक आत्मा अपना निज पुरुषार्थ करके वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकती। ईश्वर के पद पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वो कहते थे कि प्रत्येक आत्मा यदि पुरुषार्थ करे तो अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान महावीर की जो संस्कृति है, हम लोग जैन संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसका एक बहुत प्राचीन नाम श्रमण संस्कृति भी, उसको श्रमण संस्कृति कहते हैं। श्रमण शब्द में श्रम आता है, यानी पुरुषार्थ। एक समय ऐसा आ गया था कि पूरा भारत नहीं, विश्व भगवान भरोसे बैठ गया था कि भगवान मेरा कल्याण करेंगे। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि जब तक तुम पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मैं भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं पुरुषार्थ नहीं करो। तो पुरुषार्थवादी संस्कृति को जन्म दिया कि खुद मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, तब आगे बढ़ो। अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो भगवान भी आपकी सहायता नहीं करेगा। तो ऐसे निज पुरुषार्थवादी संस्कृति को भगवान महावीर ने जन्म दिया। भगवान महावीर का जो अनेकांतवाद का सिद्धांत था, आपने सुना होगा, अनेकांतवाद और स्यादवाद। मैं सरल शब्दों में उस अनेकांतवाद की एक समीचीन व्याख्या आपके सामने करना चाहता हूं। आपको कभी अवसर मिले तो जैन धर्म दर्शन के कुछ ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसके अंदर कितनी गहराइयां हैं। भगवान महावीर कहते थे कि मतभेद तो हैं और रहेंगे। हम कहते हैं कि मतभेदों को खत्म कर दो, मतभेदों को नष्ट कर दो। ये इस स्वभाव के विपरीत वो नहीं जाते थे। वो कहते थे मतभेद स्वभाव है। एक घर में माता पिता रहते हैं, बेटा अलग मान्यता का होता है, पिता अलग मान्यता, मतभेद तो रहेंगे। अलग अलग धर्म है, अलग अलग मति है, अलग अलग गति है, अलग अलग विचार हैं। वो कहते थे मतभेद में कोई दिक्कत नहीं है, मतभेद भले ही हो लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। सह अस्तित्व के लिए हमारा मन एक होना चाहिए, मतभेद तो रहते ही हैं। एक विचार मैं जब पूरे भगवान महावीर के सिद्धांतों का अध्ययन करता हूं और सार रूप में हम कहें, उस मक्खन के रूप में जो सामने बात आती है वो ये बात आती है, वो कहते हैं कि आप अपनों के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके जो अपने हैं, खुद के लोग हैं, उनके साथ तो दुनिया अच्छा व्यवहार करती है। आपकी हिम्मत तब आपका समर्थन करेगी, आपका न्याय तब साथ देगा जब आप अपने से विरोधी विचार वालों के साथ भी समन्वय स्थापित कर सकें। अपने से विरोधी व्यक्ति के साथ कैसे रहा जाए, ये कला भगवान महावीर ने सीखा। और आज अगर ये कला हम लोग सीख जाएं, पूरा विश्व सीख जाए, तो इस विश्व में कहीं अशांति रह ही नहीं सकती। दिक्कत ये है कि हम लोग समन्वय की बात नहीं करते, हम लोग विलय की बात करते हैं। विलय का अर्थ क्या होता है? मैं जैन हूं, मैं आपसे तभी प्रेम कर सकता हूं जब आप सब जैन हो जाए, ये तो विलय हुआ। समन्वय इसको कहते हैं कि मैं जैन हूं, आप हिंदू हैं, आप बौद्ध हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप अपनी अपनी संस्कृति को मानकर चलिए, लेकिन हम फिर भी प्रेम से रह सकते हैं, हिल मिल सकते हैं। इसको कहते हैं समन्वय। तो वो विलय की बात नहीं करते थे, उस समन्वय की बात करते थे कि हमारे मन भेद नहीं होने चाहिए। और हमारी परीक्षा तब होती है जब हमारा ये निर्णय होता है कि हम अपने विरोधी के साथ क्या व्यवहार करते हैं। मैं अक्सर सर्वधर्म समन्वय में जब जाता हूं तो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि आप ये बताइए कि आप अपने विरोधी के साथ क्या करना चाहते हैं, उसको क्या रखना चाहते हैं। हृदय से पूछिए तो लोग चाहते हैं कि मेरा विरोधी रहे ही ना, वो खत्म हो जाए, उसको भगा दो यहाँ से। लेकिन भगवान महावीर कहते नहीं, विरोधी को भी बैठने दो, भले ही वो अगली बेंच में हमारे साथ बैठे। वो कहते हैं विरोध तो अस्तित्व का सूचक है, प्लस है तो माइनस है, नित्य है तो अनित्य है, ये वस्तु का धर्म है। एक वस्तु अनंत विरोधी धर्मों का समूह होती है। आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। दिन है तो रात है। आप चाहते हैं पूरी दुनिया में दिन ही दिन रहे, रात ना रहे, तो ऐसा संभव नहीं। आप चाहें रात ही रात रहे, दिन ना रहे, ये नहीं, ये दोनों विरोधी हैं, इनका अस्तित्व है। तो वस्तु के अंदर ये जो विरोधी अस्तित्व है, इतना बड़ा सिद्धांत था अनेकांतवाद का
कि एक बहुआयामी दृष्टिकोण से यदि आप सत्य को देखना शुरू कर देंगे तो आपको दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरा नजर नहीं आएगा। आपको उसका भी नजरिया देखना पड़ेगा, वो किस दृष्टि से बात कह रहा है। इतना बड़ा सिद्धांत भगवान महावीर ने दिया, यदि उन सिद्धांतों का पालन किया जाए और उन पर गहराई से विचार किया जाए तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं मानता हूं, अनेकांतवाद के आधार पर निर्मित हुआ है कि मेरा राष्ट्र है तो दूसरा भी राष्ट्र है, मुझे जीने का हक है तो दूसरे को भी जीने का हक है। ये क्या बात हुई कि मैं ही जीऊं और दुनिया में कोई ना जिए? ये तो कोई समन्वय की बात नहीं हुई। इसलिए वे अहिंसा के सिद्धांत की भी चर्चा करते थे। वो कहते थे जहते ना पियम दुखम, यदि तुम्हें दुख प्रिय नहीं है तो ये मान लो कि दूसरे को भी दुख प्रिय नहीं है। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो दूसरे को भी अपनी जान प्यारी है, इसलिए तुम उसका भी संरक्षण करो, तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। आपने ये सिद्धांत सुना होगा, जियो और जीने। आज की स्थिति ये हो रही है, मैं पिया, मेरा बैल पिया, फिर कुआं चाहे तो सूख जाए, दूसरे की चिंता नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं आपको प्रत्येक जीव का चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए वो जीव मात्र के उदय की बात करते थे। वो सिर्फ मनुष्यों तक, हम मानवाधिकार की चर्चा करते हैं, भगवान महावीर जीवाधिकार की बात करते हैं। हम मानवाधिकार की चर्चा करके भी मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं कर पा रहे। वो कहते थे मानव भी जीव है, एक चींटी भी जीव है, एक पक्षी भी जीव है। जिस तरह आपको जीने के लिए प्रकृति मिली है, उसी तरह प्रकृति पर उनका भी अधिकार है, उनको भी जीने का अधिकार है। इसलिए तुम मांस का सेवन मत करो, तुम किसी जीव को मार कर मत खाओ, ये प्रकृति के खिलाफ है, ये सह अस्तित्व के खिलाफ है। तो भगवान महावीर का जो ये अहिंसा का विशाल संदेश था, उन्होंने अपने जीवन व्यवहार में उसको अर्जित किया और दूसरों को भी इसका उपदेश दिया। और भगवान महावीर के इस सिद्धांत का इतना बड़ा व्यापक प्रभाव भारत पर पड़ा कि आपको पता होगा कि हमारी वैदिक संस्कृति, जो पवित्र वैदिक संस्कृति में यज्ञ हुआ करते थे, उसमें बलि प्रथा की एक विकृति आ गई थी। और भगवान महावीर का जब अहिंसा का स्वर पूरे देश में, पूरे विश्व में गुंजायमान हुआ, तब सबने विचार किया कि ये परंपरा गलत है, हम जीवों की हिंसा करके किसी धर्म को नहीं कर सकते। यदि हम जीव हिंसा करेंगे तो धर्म नहीं होगा, उल्टा पाप होगा। तो उन्होंने वैदिक परंपरा में भी जो हिंसा की परंपरा, कुरीति प्रारंभ हो गई थी, वो भी उनकी विचारधारा से दूर हो गई और लोग पवित्रता के साथ यज्ञ करने लगे। भगवान महावीर का प्रभाव कबीर पर भी पड़ा, भगवान महावीर का प्रभाव गुरु नानक पर भी पड़ा। गुरु नानक एक जगह कहते हैं दया दिगंबर देव बिचारी, उन्होंने कहा दिगंबर मुनियों जैसी दया मैंने कहीं देखी नहीं है, गुरु नानक देव अपने ग्रंथ में कहते हैं। मैं यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में एक बार एक इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा आप अहिंसा पर बोलिएगा। मैंने कुरान में अहिंसा की आयतें निकाल करके वहाँ पे वक्तव्य दिया तो वहाँ लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया, बोले हम भी ये बात पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि कुरान में भी अहिंसा का उपदेश है, लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं है। आपने आज ये बात प्रस्तुत की है। मैं चाहता हूं ये जो मूल्य हैं ये हर धर्म दर्शन में मौजूद हैं, उनको सामने लाने की आवश्यकता है। चाहे अहिंसा का मूल्य हो, चाहे समन्वय का मूल्य हो, चाहे शांति का मूल्य है। आज विज्ञान है लेकिन उसके पास शक्ति है लेकिन मूल्य नहीं है। और मैं मानता हूं बिना मूल्यों के ना अर्थशास्त्र काम करता है, न विज्ञान काम करता है। जब तक उसमें वैल्यूज नहीं होंगी, ये सारी चीजें पृथ्वी का नाश करने पे तुलेंगी। इसलिए सारी उन्नति, सारा विकास हमें मंजूर है, लेकिन हमें अहिंसा, शांति और अनेकांत के मूल्यों के साथ उनका निर्माण करना पड़ेगा, तभी जीवन का सह अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। मैडम ने अभी यूक्रेन की बात कही, मुझे आश्चर्य होता है, इतने दिनों से, इतने वर्षों से विश्व शांति की चर्चा चल रही है, लेकिन एक देश तबाह हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। कहाँ गए हमारे विश्व शांति के उपदेश दाता, और कहाँ गई उसकी चिंतन, कहाँ गई उसकी मान्यता। मैं मानता हूं कि आज इस भीषण युग में भी तब भगवान महावीर की आवश्यकता हो सकता है कुछ कम रही हो, लेकिन आज भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के माध्यम से ही हम शांति और सह अस्तित्व को स्थापित कर सकते हैं। आप सभी ने मेरी बात को, मेरी विचारधारा को बहुत गंभीरता से सुना और मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत
धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। धन्यवाद सर। प्रोफेसर साहब, आपने इतना अच्छा भगवान की महावीर की प्रीचिंग्स को हमें बताया कि हम बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे कम्युनिटीज़ में ऐसे ही प्रिंसिपल्स है, मगर आप बहुत अच्छा बोला इसका। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई रिक्वेस्ट देबू जी बात करें। ठीक है बोलिए। Now I kindly request Debu ji, our member from